मैं आप लोगों को आज पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं हूँ नौल सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान देखेंगे। किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में, अगर किसी भी सेंटेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ईटीसी के साथ समय रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में हम समझेंगे कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अगर हिंदी क्रिया का अंत रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी के साथ समय रहे, तभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि उसको भाव से क्या उसका सेंस कहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस यही कहता है कि कोई भी क्रिया पास्ट में शुरू होकर कुछ समय तक चलता रहता है और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसी क्रिया को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही समझते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे हम। वह पत्र लिखता आ रहा था, वह पत्र लिखता आ रहा था। इस क्रिया के अंत में एक क्रिया है आपका लिखता आ रहा था, इसके अंत में क्या है, ता आ रहा था। तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा सेंटेंस, वे लोग 4 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। इसमें क्रिया है खेलते आ रहे थे, ते आ रहे थे क्रिया के अंत में है और इसके साथ समय है। तो इस स्थिति में भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य समझते हैं। इसमें समय नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में समय नहीं है, लेकिन इस क्रिया के अंत में ता आ रहा थी, ता आ रहा था, है, तब हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है। इसमें क्रिया के अंत में ते आ रहे थे, है, और इसके साथ समय है, यानी दोनों स्थितियों में हम समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ता आ रहा था के साथ समय रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में हम समझेंगे कि यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तीसरा सेंटेंस, हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। इसमें क्रिया है पढ़ रहे थे, इसमें ता आ रहा था या ती आ रही थी, ते आ रहे थे, नहीं है, पढ़ रहे थे है, लेकिन इसके साथ समय है सोमवार, इसलिए हम इसको समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यानी रहा था, रही थी, अगर क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे और इसके साथ समय रहे, तो हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर रहा था, रही थी के साथ समय नहीं रहे, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझेंगे, न कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अतः रहा था, रही थी के साथ समय रहना जरूरी है, तभी हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चौथा सेंटेंस, 2 बजे से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यहाँ वर्षा हो रही थी, ये क्रिया है और क्रिया के अंत में है रही थी, इसके साथ समय भी है 2 बजे, अतः यह भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अतः आप लोग पहचान समझ लिए कि कैसे हम पहचानेंगे। यानी किसी भी क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ती आ रहे थे के साथ समय रहे या न रहे, दोनों स्थितियों में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य समझेंगे। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे और उसके साथ समय रहे, तभी हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी कैसे हम किस शब्द को रखेंगे। स्ट्रक्चर में है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेड। किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ केवल हेड का ही प्रयोग करते हैं। प्लस बीन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम।
सिंस कहाँ प्रयोग करेंगे, फॉर कहाँ प्रयोग करेंगे, मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो में समझा चुका हूं अच्छी तरह से कि कहां पर सिंस का प्रयोग होता है, कहां पर फॉर का प्रयोग होता है। तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो में जाएंगे और सिंस और फॉर के विषय में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अब हम लोग बनाना सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, वह पत्र लिखता आ रहा था। वह पत्र लिखता आ रहा था, इसमें सब्जेक्ट वह है, तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद हम लिखेंगे हैड। किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बीन। सबसे पहले बीन के बाद क्या लिखेंगे, भी फोर यानी क्रिया का चौथा रूप। तो लिखना क्रिया है, यानी लिखता आ रहा था, तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट का चौथा रूप क्या होता है, राइटिंग। यानी राइट का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, राइटिंग। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र। यानी क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं, तो जो शब्द मिलता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। अतः पत्र है, लिख देंगे ए लेटर। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है। सिंस या फॉर लिखेंगे तो इसमें समय नहीं है, इसलिए सिंस और फॉर उसी में लिखा जाता है जिसमें टाइम होता है। अतः इसमें टाइम नहीं है, अतः हम यहाँ पर अब फुल स्टॉप लिखेंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जांपल, वे लोग 4 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। तो इसमें वे लोग सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैड बीन। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो हम हैड बीन लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन के बाद भी फोर यानी क्रिया का चौथा रूप। तो इसमें खेलना क्रिया है, खेलते आ रहे थे, खेलना क्रिया है, खेलना का इंग्लिश प्ले का फोर्थ फॉर प्लेइंग। प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते आ रहे थे, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्रिकेट ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इसमें अदर वर्ड नहीं है, सिंस या फॉर लिखेंगे, टाइम, तब इसके बाद टाइम देखेंगे। तो यहाँ पर 4 बजे से है, यानी यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वीडियो में आप जाएंगे और सिंस और फॉर का वहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से प्रयोग बताया हो। कहाँ पर हम करेंगे सिंस का प्रयोग, कहाँ पर करेंगे हम फॉर का प्रयोग, अच्छी तरह मैं समझा चुका हूँ। आप उस वीडियो में जाएंगे और समझ लेंगे कि कब हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ 4 बजे है तो हम लिखेंगे सिंस और इसके बाद टाइम लिख देंगे 4 बजे यानी 4 o'clock। हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। इसमें क्रिया के अंत में क्या है, रहे थे, लेकिन इसके साथ समय है। अगर समय है तो हम समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अगर यह समय हटा दिया जाता तो यह कंटिन्यूअस का हो जाता, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाता। लेकिन रहा था रही थी के साथ समय आ जाए तो हम समझ लेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कुछ लड़के समझ लेते हैं कि किसी भी तरह के सेंटेंस में अगर समय आ जाए तो हम समझ लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। नहीं, समय के साथ से जरूरी है। समय जैसे सोमवार समय है तो इसके साथ से है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 बजे है तो से है यहाँ पर, यानी वह 4 बजे खेल रहा था। इस तरह के हम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं समझेंगे। वह 4 बजे खेल रहा था, 4 बजे से खेल रहा था, यानी कोई भी क्रिया पास्ट में शुरू होकर कुछ देर तक चलने का बोध कराता है और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है। वैसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है।
अतः सोमवार के बाद यहाँ से है, यानी सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, अतः यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तो है वी, हम लोग की इंग्लिश क्या होता है वी। इसके बाद हम हैड बीन लिखेंगे, किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लिखेंगे। इसके बाद क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब का चौथा रूप यानी V4। पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है रीड, रीड का तीसरा रूप रीडिंग, रीडिंग। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे तो इंग्लिश, यहाँ अंग्रेजी है तो हम इसका लिख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया इंग्लिश, अदर वर्ड इसमें भी नहीं है। इसके बाद सिंस या फॉर, तो यहाँ पर सोमवार है, सोमवार के लिए हम पहले सबसे लिखेंगे सिंस, सिंस के बाद हम लिख देंगे सोमवार की इंग्लिश मंडे। मंडे डे का नाम है इसलिए हम कैपिटल से लिखेंगे। कोई भी दिन, अगर दिन का नाम हो या मंथ का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी हिस्टोरिकल प्लेस का नाम हो, यानी प्रॉपर नेम को हम हमेशा कैपिटल से ही लिखते हैं। इसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। चौथा सेंटेंस, 2 बजे से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो अब हम कैसे लिखेंगे। कोई भी प्राकृतिक घटना अगर होता है और उस सेंटेंस की क्रिया से केवल प्राकृतिक घटनाएं का बोध होता है, वैसी स्थिति में हम ईट का प्रयोग करते हैं जो इंट्रोडक्टरी का काम करता है, और यही जो है इसको मूसलाधार वर्षा होने के लिए परिचय देता है। इसलिए इसको ईट को क्या कहते हैं इंट्रोडक्टरी। ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई भी प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराता है, वैसी स्थिति में हम ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रहा था, हवा बह रही थी, इस प्रकार की ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, और ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को बोध होने वाले क्रिया से हम ईट के रूप, ये सब्जेक्ट के स्थान पर हम ईट का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ लिख देंगे ईट, क्योंकि इसमें प्राकृतिक घटना का बोध हो रहा है। केवल 2 बजे से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो हम लिखेंगे ईट, ईट के बाद लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन के बाद V4, V4 इन वर्षा हो रही थी। वर्षा होना का इंग्लिश क्या होता रेन, रेन का चौथा रूप रेनिंग, रेनिंग हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे मूसलाधार, मूसलाधार का इंग्लिश होता है कैट्स एंड डॉग्स। क्या लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बिल्ली और कुत्ते मत समझ लेना। कैट्स एंड डॉग्स फ्रेज है और इसका अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा, यानी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। डॉग्स के बाद क्या लिखेंगे सिंस या फॉर, तो इसमें 2 बजे है, 2 बजे के लिए हम लिखेंगे सिंस। सिंस के बाद क्या लिखेंगे हम टाइम, 2 बजे 2 o'clock, 2 o'clock। अब चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 5वां एग्जांपल देखते हैं। मोहन 3 दिनों से मैदान में क्रिकेट खेलता आ रहा था। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है मोहन, मोहन के बाद हम क्या लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन के बाद चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे खेलना है, खेलना का इंग्लिश प्लेइंग, प्ले होता है और प्ले का चौथा रूप प्लेइंग, प्लेइंग चौथा रूप के बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें क्या ऑब्जेक्ट है खेलता आ रहा था, क्या खेलता आ रहा था तो क्रिकेट, क्रिकेट। अब इसमें क्या है अदर वर्ड भी है मैदान में, तो हम मैदान में लिख देंगे इन द फील्ड, फील्ड। इसके बाद हम सिंस या फॉर लिखेंगे, यानी समय क्या है 3 दिनों से, तो 3 दिनों से इसके लिए हम क्या लिखेंगे फॉर। इसके बाद हम लिख देंगे टाइम 3 days। कहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे,
आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो जरूर देखिएगा, अन्यथा आप लोगों को सिंस और फॉर का प्रयोग करने में मिस्टेक हो जाएगा। उसमें मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।